दवाई पिलाई तो वो पी गई, और उसको क्या पता था कि उस थोड़ी देर के बाद जो है वो मौत को गले लगा लेगी। और उसके बाद जो है उसने विश्वास में लेने के लिए अपनी माँ को भी वो दवाई पिलाई। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो कि जुड़ी हुई है हमारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी को सुनना, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे एक पति ने जो है वो अपनी पत्नी को कीटनाशक दवाई पिला दी, और उसमें जो है वो उसको अपने विश्वास में लेने के लिए उसने अपनी माँ को पिला दी। लेकिन हुआ क्या कि पत्नी की मात्रा ज़्यादा थी, तो पत्नी जो है वो मर गई और माँ जो थी वो बच गई। अब ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, ये सारा आपको पूरी कहानी में पता चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में क्या होता है कि प्रवीण नाम का एक लड़का है, और 2017 की बात है। इसके घर वालों को जो है वो शादी की चिंता सताने लगी। अब शादी की जब चिंता सताने लगती है तो भाई चाहे लड़की के घर वाले हो चाहे लड़की के घर वाले हो, रिश्ता देखने की कोशिश करते हैं। प्रवीण के घर वालों ने भी जो है वो रिश्ता देखा, और प्रवीण पांडे नाम है और उसकी पत्नी सन्नू देवी नाम है। 2017 में सन्नू को देखा गया और दोनों की शादी हो गई। बड़ी धूमधाम से जो है दोनों की शादी की गई। और 2017 के बाद जो है क्या हुआ कि उनके अंदर जो है वो झगड़ा शुरू होना हो गया। अब झगड़े का मेन कारण क्या था वो आपको आगे पता चलेगा। शादी के बाद जो है वो इन दोनों के जो है वो 2 छोटे छोटे बच्चे भी हुए। अब दोनों की स्थिति ऐसी थी कि बच्चे हो गए, और लेकिन उनके अंदर जो है वो झगड़े जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अब झगड़ा बढ़ने का कारण दोस्तों मेन क्या था कि उसकी जो है वो प्रवीण जो है एक कुरियर का काम करता था, और वो एक लड़की को जो है वो ट्यूशन पढ़ाता था। और ट्यूशन जहाँ पे वो पढ़ाता था तो वहाँ एक लड़की थी जिसके साथ वो उसको राखी भी बांधती थी, और उसके साथ जो है उसके प्रेम संबंध हो गया, और दोनों जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अब जब प्रवीण की पत्नी को जो है वो ये सारी चीज़ें पता चलेगी, तो प्रवीण की पत्नी ने जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध किया, और कि ऐसा क्यों है और वो लड़की कौन है। लेकिन प्रवीण को उसकी पत्नी बहुत समझाती थी, लेकिन प्रवीण जो था वो बिल्कुल भी समझ से परे था और बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं समझना चाहता था, और अपनी पत्नी के साथ जो है वो लड़ाई करता था, झगड़े करता था। और कुंडा में जो है वो एक लड़की थी जिसका नाम मुस्कान था, जो उसको राखी भी बांधती थी, और उसको वो ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान जो है उनका आपस में प्रेम संबंध शुरू हो गया था, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। और सब जब उसकी पत्नी को ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो उसने उसका विरोध किया, लेकिन पति को जो है वो इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्रवीण पांडे ने जो है वो उसके साथ क्लेश में जाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पत्नी की जो पीड़ा जो थी, वो जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की ज़िंदगी में जो था वो तनाव आ गया। अब हुआ क्या कि पुलिस उसके जो प्रवीण का भाई है उसने पुलिस को बताया कि उसने एक बार जो है वो अपनी पत्नी को मारने के लिए घर में करंट की तार छोड़ दी थी कि से उसकी पत्नी जो है वो मर जाए। उसने पहले भी योजना उसके लिए मरवाने की योजना बना दी थी, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बच गई थी। और लेकिन अब की बार जो है वो उसने वो योजना इतनी खतरनाक बनाई थी कि उसने कीटनाशक जो दवाई होती है वो सिरप में पीने के लिए दे दी थी,
और विश्वास में उसने अपनी माँ को भी ले लिया। जैसे उसने अपनी पत्नी को ये दवाई पीने के लिए दी तो उसने ये दवाई फिर अपनी माँ को भी दे दी, लेकिन पत्नी ने जो है वो दवाई पी ली, जिससे जो है वो दवाई पी करके वो बेहोश हो गई। और साथ में जो है वो उसने अपनी माँ को भी पिला दी ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। लेकिन माँ की हालत जो है वो सीरियस होने लगी तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और पत्नी ने जो है वो दम तोड़ दिया। अब पुलिस आई। अब पुलिस में जो है वो जब पता चला तो पुलिस ने ये मामला हत्या की धाराओं के तहत जो है वो दर्ज कर लिया प्रवीण के खिलाफ। और अब पुलिस जो है वो इस चीज़ की जांच कर रही है कि क्या प्रवीण ने इस हत्या की योजना पहले से बना रखी थी या इसमें किसी और लोगों का भी हाथ था। अब क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, ये साबित करती हैं कि जब किसी रिश्ते में विश्वास और प्रेम की कमी हो जाती है तो वह रिश्ता जो है वो बर्बादी की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। प्रवीण और सन्नू का रिश्ता भी जो है वो बर्बादी का शिकार हो गया था। पति के प्रेम प्रसंग के और झगड़ों के कारण जो है वो इसने परिवार को तोड़ दिया और एक माँ को उसके बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब क्या था कि पत्नी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और पत्नी का पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन क्या था कि वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। दोनों बच्चे जो थे वो बेसहारा हो चुके थे। और इस कहानी से हमें दोस्तों सीख क्या मिलती है? देखो, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो प्रवीण ने जो अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे और फिर उसका जो है वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग चलता है तो ये कितनी गलत बात है। चाहे वो लड़की है, चाहे लेडीज़ है, चाहे आदमी है, चाहे लड़का है। अब किसी की शादी हो गई है तो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं होता। ऊपर से आपके बच्चे भी हैं। तो प्रवीण ने जो है वो जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत किया। साथ में अपनी माँ को बेचारी को दवाई पिला दी। और अगर किसी को किसी के साथ अफेयर है तो वो पहले ही वो उसके साथ शादी कर ले और किसी की ज़िंदगी को ना बर्बाद करे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो पहले ही उसके साथ शादी कर लो, वरना शादी करने के बाद आप उसकी ज़िंदगी को भी बर्बाद करते हो, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हो। अब इस कहानी में क्या हुआ कि प्रवीण पांडे ने जो है वो अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। बच्चों का इसमें क्या कसूर था? देखो, क्योंकि बच्चों का इसमें बिल्कुल भी कसूर नहीं था और बच्चों को जो है वो उनकी माँ जो है वो उनसे छीन ली गई। और एक बार भी उसने अपनी पत्नी को तार में जो है वो करंट छोड़ दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। और इस घटना के बाद जो है वो सन्नू ने अपने पति के साथ जो है वो कई सवाल किए थे, लेकिन प्रवीण ने जो है वो उनको नज़रअंदाज कर दिया। उनका पहले भी जवाब नहीं दिया था और लास्ट में जो है वो उसने जहर दे करके अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाई। अब वो तो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके चले गई। फिलहाल पुलिस जो है वो ये जांच कर रही है कि प्रवीण के साथ जो है कोई और लोग तो नहीं मिले हुए थे। इस तरीके की कहानियाँ जो है ना वो उनसे हमें सिर्फ और सिर्फ यही संदेश मिलता है कि अगर किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, कोई किसी को पसंद करता है तो भाई पहले ही उनसे शादी कर लो। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई और साथ में जिसके साथ शादी की थी वो तो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी छोड़ के चली गई और ऊपर से जो 2 बच्चे हैं उनकी माँ छीन गई। कितनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का दोस्तों किसी को कोई भी अधिकार नहीं दिया है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, किसी को परेशान ना करो। और अगर आज मेरी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक सचेत करना है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी कहानियाँ भी घटित हो रही हैं। अब भविष्य में जो है वो बच्चों के साथ क्या होने वाला है और जो प्रवीण पांडे है उसके साथ क्या होने वाला है, ये तो भविष्य के गर्भ में ये फैसला छुपा हुआ है। लेकिन दुख भरी बात यह है कि बच्चों की माँ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके चली गई। और कोई भी लड़की है, चाहे कोई भी लेडीज़ है, उसको किसी की ज़िंदगी में जाने का कोई अधिकार नहीं है। कि आदमी पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो ये तो इंसान के अंदर, चाहे लड़की या औरत है, किसी के घर को बिगाड़ने का ये बहुत गलत चीज़ होती है और किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।